नमस्कार, द न्यूज हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और आपको बता दें कि वहां जो इंडिया गठबंधन है उसमें सीट शेयरिंग पर अभी तक अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। यानी जेएमएम और कांग्रेस में तो सहमति बन गई है, लेकिन राजद के साथ अभी भी जेएमएम और कांग्रेस का सहमति नहीं बन पाया है। हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल झारखंड में अकेले भी चुनाव लड़े। इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज मलिक मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल वहां अकेले लड़ जाए चुनाव। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो इससे साफ साफ भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। और जिस तरह से पिछले सरकार में भी सरकार में राष्ट्रीय जनता दल थी, वहां पर एक मंत्री थे राष्ट्रीय जनता दल के। जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल तीनों चुनाव साथ में लड़ी थी 2019 के चुनाव, और अच्छी खासी सफलता मिली थी। सफलता इस वजह से मिली थी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो कोर वोटर थे, यादव समुदाय आपको पता है कि हर राज्य में पाया जाता है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह पाया जाता है। तो कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव के लिए सहानुभूति आज भी यादव समुदाय में है। चाहे जितना भी हिंदी पट्टी राज्य हो, हिंदी पट्टी राज्य में सभी जगह लालू प्रसाद यादव के लिए सहानुभूति है। अगर राष्ट्रीय जनता दल अकेले चुनाव लड़ती है, हालांकि अभी तक तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, अगर अकेले चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल तो काफी नुकसान होगा जेएमएम कांग्रेस को। आपको पता है कि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव को उस चुनाव से साइड कर दिया गया था। वहां पे एक भी सीट नहीं दिया गया था अखिलेश यादव को। यादव बहुल इलाका में 28 ऐसे सीट थे जहां पे यादव बहुल इलाका था, जहां पे यादव वोट बैंक एक फैक्टर हुआ करते थे। और 28 सीट में 23 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई। क्यों? क्योंकि यादव समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का मतलब क्यों किया? क्योंकि अखिलेश यादव को कांग्रेस ने तवज्जो नहीं दिया हरियाणा में, और वही गलती जो है झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस करने जा रही है। गढ़वा एक महत्वपूर्ण सीट है। गढ़वा कहा जाता है कि यादव जाति का एक बहुत बड़ा प्रभाव है और एक चुनाव यादव बहुल सीट है, और गढ़वा से राष्ट्रीय जनता दल का पूरी तरह से तैयारी था। हालांकि अभी तो वहां से जेएमएम ने, यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी ने वहां से प्रत्याशी उतार दिया है। नॉमिनेशन भी आज हो गया, अभी थोड़ी देर पहले की अपडेट है, नॉमिनेशन भी हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल और वहां के जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और मनोज झा ने तो कह दिया कि हम गला कटवा करके तो हम शहीद हो सकते नहीं। हम अगर नहीं देगी गठबंधन हमें अपनी हक नहीं देगी, हिस्सेदारी नहीं देगी, अगर सम्मान नहीं देगी, तो हमारे लिए विकल्प खुला हुआ होने का मतलब क्या है कि हम अकेले चुनाव लड़ सकते। क्या कुछ ऐसी वजह रही इंडिया गठबंधन में कि पिछले चुनाव में सहमति बना लिया था इंडिया गठबंधन में, राजद साथ में लड़ी थी, लेकिन इस बार सहमति नहीं बन पाई? देखिए, सहमति नहीं बनने की वजह है कि पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 7 सीटें मिली थी, जिसमें 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल ने जीती थी, और हेमंत सोरेन के पास अपार बहुमत नहीं आया था। यानी कि बहुमत तो मिल गया था सरकार बनाने के लिए, पर एक होता है ना कि जबरदस्त बहुमत नहीं आया। तो इस वजह से जो है हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने वहां पे सोचा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल को ज्यादा सीटें देंगे तो कहीं ना कहीं सरकार बनने में हमारी दिक्कत होगी। पर एक चीज वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हम राष्ट्रीय जनता दल को टिकट कम देंगे तो और भी जो सीटें हैं वहां पे प्रभाव पड़ेगा। यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो वोटर हैं, खासकर यादव समुदाय के वोटर, वो वोट नहीं करेंगे। और यादव समुदाय के वोटर तो आपको पता है कि हर राज्य में है। तो क्या लगता है आपको कि एकदम अब पूरी तरह से गुंजाइश खत्म हो गई है या अभी भी गठबंधन में तालमेल हो सकता है? देखिए, अभी भी कुछ नहीं हुआ। हालांकि अभी का अपडेट है कि मुख्यमंत्री आवास से, जो हेमंत सोरेन का आवास है, वहां पर अभी हलचल तेज है, मीडिया भी वहां पर है, और सब कुछ कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक कर ले। हालांकि तेजस्वी जी ने भी कोई भी सीट का अनाउंसमेंट अभी ऑफिशियली नहीं आया वहां की कि झारखंड से कौन कौन विधानसभा सीट से हम लड़ेंगे, ऑफिशियल बयान नहीं आया है। हालांकि अभी भी कुछ गुंजाइश है। अगर तेजस्वी जी और हेमंत सोरेन एक बार बैठ करके बात करेंगे तो गुंजाइश निकल सकती है, जो समाधान है वो निकल सकता है। अगर तेजस्वी जी साथ में लड़े चुनाव तो हेमंत सोरेन की सरकार दूसरी बार बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो वोट का समीकरण है वो पूरी तरह से जेएमएम और कांग्रेस के खाते में चला जाएगा। तो आपने सुना, हमने चर्चा की झारखंड चुनाव को लेकर कि अगर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जेएमएम और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है तो
40 सीटों पर उसे खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि हालांकि इसको लेकर के अभी भी कोशिशें की जा रही है कि सब कुछ गठबंधन में ठीक हो जाए। बाद बाकी देखिए आगे क्या कुछ होता है, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।